Hello students. So in this video we are going to discuss a very interesting questions based on permutation and combination. So इस वीडियो में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के थ्रू आप नया कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को क्लियरली देख पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। अगर नहीं हो रहा है तो देन यू कैन प्रेफर आवर सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एंड आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इफ अल्फा इज x1 x2 3 एंड बीटा y1 y2 y3 भी ए 3 डिजिट नंबर, यानी अल्फा एंड बीटा दोनों 3 डिजिट के नंबर हैं, जहां x1 x2 x3 डिजिट्स हैं, जो नंबर अल्फा है उसके डिजिट्स हैं, और y1 y2 एंड y3 बीटा जो नंबर जो बीटा है उसके डिजिट्स हैं, और दोनों ही 3 डिजिट का नंबर है, दिख रहा है हमें। देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी हमें क्या पूछा गया है, पेयर ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट कैन बी फॉर्म्ड सो दैट, इस तरीके से फॉर्म हो कि अल्फा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा विदाउट बोरोइंग, यानी हमें अल्फा और बीटा के ऐसे पेयर्स के बारे में बताना है कि अगर हम अल्फा को बीटा से सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो विदाउट बोरो घटा सकते हैं। इस तरीके से हमें अल्फा और बीटा के पेयर्स बताने हैं। तो ओबियस सी बात है, अगर 3 डिजिट नंबर बनाना ही होता, ये अगर कंडीशन नहीं होती हमारे पास विदाउट बोरो वाली, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 3 डिजिट के नंबर ये भी जितने चाहे उतने बना लो आप, और 3 डिजिट के नंबर ये जितने चाहे उतने बना लो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट की कंडीशन है ही नहीं। तो जो टोटल पेयर हमारे पास आते हैं वो आते हैं भाई, इसके टोटल कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते थे, 10 इंटू 10 इंटू 9। भाई इसको फिल करने के 10 तरीके, इसको फिल करने के 10 और इसको फिल करने के 9, क्योंकि यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, 3 डिजिट नंबर बोला है इसलिए 0 नहीं रख सकता। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हो जाता, 10 इंटू 10 इंटू 9। तो इसको फिल करने के 10, इसको भी फिल करने के 10 और इसको फिल करने के 9, तो 900 इंटू 900 करके पेयर हमें मिल जाता है। टोटल 900 इंटू 900 करके पेयर हमें मिलता है। बट कंडीशन हमें एक्स्ट्रा दे रखी है कि अल्फ़ा एंड बीटा इस तरीके से होने चाहिए कि अगर अल्फ़ा को मैं बीटा से सब्ट्रैक्ट करूं तो विदाउट बोरो, यानी बोरो नहीं लेना पड़े, इस तरीके के पेयर बताना है केवल हमें। तो बेस सी बात है कि अगर बीटा हमारे पास इस फॉर्म में हुआ y1 y2 एंड y3, जो y1 y2 y3 आर द डिजिट्स ऑफ बीटा, और अल्फ़ा अगर इस तरीके का हुआ x1 x2 एंड x3, तो इसमें से इसको माइनस करते वक्त हमें बोरो न लेना पड़े, ऐसे पेयर अगर बताने हैं हमें। तो बेस सी बात है कि हमें बोरो कब नहीं लेना पड़ेगा, अगर y3, भाई बोरो तब लेते हैं हम जब ऊपर वाला डिजिट नीचे वाले डिजिट से छोटा हो और नीचे वाला डिजिट बड़ा हो, यानी अगर y3 x3 से छोटा हो गया तो हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर जहाँ डिजिट, जिस डिजिट में से हम माइनस कर रहे हैं, अगर वो डिजिट बड़ा है तो हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करते वक्त बोरो ना लें, तो एक ही कंडीशन, भाई कंडीशन ये हो सकती है कि y3 और x3 जो है इस तरह की कंडीशन को फॉलो करें। y3 जो है वो ग्रेटर इक्वल देन x3 हो। अगर y3 x3 के बराबर या बड़ा है तो हमें यहाँ बोरो लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सेम एज इट इज़ y2 अगर x2 से बराबर या बड़ा है तो हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेम एज इट इज़ ये भी रहेगा कि y1 जो है वो y1 x1 से बराबर या बड़ा रहे। अगर ऐसी कंडीशन हो तब हम बोरो नहीं ले सकते। तो बस इसी कंडीशन को फॉलो करते वक्त हम पेयर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पेयर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई ये जो y1 y2 y3 एंड x1 x2 x3 ये डिजिट्स हैं, तो वैसी बात है हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स हमारे पास होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स में से ये आएंगे, भाई ये y3 जो है इनमें से कुछ हो सकता है, x3 भी इनमें से कुछ हो सकता है। तो जो भी डिजिट सिलेक्ट करेंगे वो इनमें से ही करेंगे। पर डिजिट सिलेक्ट करने में रेंडमली वैसे नहीं कोई से भी डिजिट लेके आ जाएंगे, हमें डिजिट सिलेक्ट करना है ताकि y3 x3 से बड़ा हो, y2 x2 से बड़ा हो एंड y1 x1 से बड़ा हो। इस तरीके से डिजिट सिलेक्ट करने हैं, तभी जाकर अगर हम बीटा में से अल्फा को माइनस करेंगे तो बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ध्यान से देखें आप, अगर मुझे ऐसे डिजिट चाहिए जहाँ y3 x3 से बड़ा हो या बराबर हो, तो आप ध्यान से देखें, ये 9 नंबर आपके सामने पड़े हैं। इन 9 में से आप कोई से भी रैंडम 2 नंबर सिलेक्ट कर लें, कोई से भी रैंडम। अगर आप इन 9 डिफरेंट डिजिट्स में से किन्हीं भी 2 का सिलेक्शन करेंगे तो दैट नंबर ऑफ वेज इज, 10 डिजिट्स हैं, 10 में से किसी भी रैंडम 2 का सिलेक्शन करेंगे तो आ जाएगा 10C2, यानी हम इनमें से 10C2 तरीके से कोई भी डिफरेंट 2 डिजिट पिक कर सकते हैं। तो 10C2 की वैल्यू आती है 10 इंटू 9/2, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 इंटू 9 आ जाएगा 95, आ जाएगा 95। यानी अगर इन 10 डिजिट्स में से रैंडम हमें 2 नंबर पिक करने हो तो 45 तरीके से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें
जो भी 10 डिजिट्स में से 2 नंबर आएंगे उसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। और वैसी बात है, हम एक 2 बार चूज नहीं कर सकते, एक को 2 बार सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 2 डिजिट जो भी आएंगे इसमें से उसमें से एक डिजिट बड़ा होगा और एक डिजिट छोटा होगा। तो उनको अरेंज, अब उनको अलग अलग तरीके से अरेंज नहीं करना है आपको। जो डिजिट आए हैं उनको सिंपल एक ही तरीके से अरेंज कर दें। जो बड़ा वाला डिजिट है वो यहाँ आ जाएगा और जो छोटा वाला डिजिट है वो यहाँ आ जाएगा। यानी अगर इन 2 प्लेस को इस तरीके से फिल करना है कि y3 इज ग्रेटर देन x3 हो, तो 45 तरीके से हो सकता है, 45 तरीके से। यानी इस प्लेस को अगर इस तरीके से फिल करना हो, इस पहले प्लेस को कि y3 इज ग्रेटर देन x3 हो, तो 45 तरीके से कर सकते हैं। कैसे किया हमने भाई, 10 डिजिट्स में से रैंडम 2 डिजिट सिलेक्ट कर लिए और उनको एक ही तरीके से अरेंज करके लिख दिया। कि उनका अरेंजमेंट तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले बड़ा आ जाए बाद में छोटा आ जाए, या पहले छोटे डिजिट को रख ले बाद में बड़े डिजिट को रख ले, पर हम उसको एक ही तरीके से अरेंज कर रहे हैं, इसीलिए वो एक तरीका एक ही होगा भी। तो इसलिए 45 डिजिट्स जो आएंगे, जो पेयर आएंगे, उनको हम हर बार एक एक तरीके से अरेंज करेंगे। भाई जो बड़ा नंबर है वो y3 के प्लेस पर आएगा, जो छोटा नंबर होगा x3 के प्लेस पर आ जाएगा। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 45। पर इससे क्या हुआ, इससे y3 इज ग्रेटर देन x3 तो हो जाएगा, पर y3 इज ग्रेटर देन x3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा अलग अलग डिजिट आएंगे और बड़ा वाला ऊपर आएगा, छोटा वाला नीचे आ जाएगा। पर बराबर की कंडीशन तो फिर भी नहीं हुई, तो बराबर की कंडीशन के लिए हम अलग से सोचना पड़ेगा। तो अलग से सोच लेते हैं। अगर ये दोनों डिजिट बराबर हुए तो उसके 10 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे, या तो दोनों डिजिट 0 हो, या तो दोनों डिजिट 1 हो जाए, या तो दोनों डिजिट 2 हो जाए। ऐसे सेम एज इट इज, या तो दोनों डिजिट एट लास्ट 9 हो जाएंगे। तो ऐसे 10 पॉसिबल केसेस हैं जिनसे x3 इज इक्वल टू y3 हो सकता है। तो 45 तो वो थे जहाँ पर y3 इज ग्रेटर देन x3 हो रहा था, और 10 ये अलग केसेस बने हैं जहाँ x3 इज इक्वल टू y3 होगा। तो हमें ये 10 केसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस प्लेस को फिल करने के लिए, सो दैट y3 इज ग्रेटर इक्वल देन x3 हो जाए, इज 55। यानी इस पहले प्लेस को फिल करने के टोटल तरीके जहाँ y3 x3 से बड़ा या बराबर हो, उसको 55 तरीके से फिल कर सकता है। अब सेम एज इट इज इसके लिए भी हो जाएगा। y2 को और y3 के लिए सेम कंडीशन है कि y2 इज ग्रेटर इक्वल देन x2 हो जाएगा। अब वही सेम कंसेप्ट, इन 10 डिजिट्स में से रैंडम कोई से भी 2 डिजिट सिलेक्ट कीजिए, बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। केवल एक तरीके का परम्यूटेशन करके लिख देना है आपको। भाई ऊपर वाला जो लार्जर डिजिट आया उसको ऊपर रख देंगे, जो स्मॉलर आया उसको नीचे रख देंगे। अब वही इस प्लेस को भी फिल करने के तरीके, वही 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे तो 45 तरीके से 2 डिजिट के पेयर सिलेक्ट हो जाएंगे, और बराबर के केस में ये 10 अलग से काउंट करने पड़ेंगे। तो इस प्लेस को भी फिल करने के तरीके होंगे 55। तो जो इस प्लेस और इस प्लेस को फिल करने के तरीके हैं वो आ जाएंगे 55 इंटू 55। तो अभी तक तो टोटल केस हमने गिने हैं भाई, इस प्लेस को फिल करने के तरीके 55, इस प्लेस को फिल करने के तरीके 55। अब लास्ट वाले को फिल करने के तरीके देख लेते हैं। अब एक ट्विस्ट है, लास्ट वाले को फिल करने में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई, यहाँ जब हम देख रहे थे तो यहाँ 0 अलाउ था, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, तो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर 0 अलाउ होता है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर में सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर 0 आ सकता है। पर अगर 3 डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो नंबर तो 2 डिजिट का बन जाएगा। और क्लियरली इस क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन इज अ 3 डिजिट नंबर, जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। तो अब हमें जो नंबर सिलेक्ट करने हैं इस प्लेस के लिए, जो 100 प्लेस है, इस प्लेस के लिए जो नंबर सिलेक्ट करने हैं वो इन 10 में से 0 को छोड़कर लेंगे भाई। ये 10 डिजिट में से ये छूटेगा, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं इस 100 प्लेस के लिए केवल 9 ही ऑप्शन है। तो इन 9 ऑप्शन में से 1 to 9 से इनमें से कोई से भी रैंडम 2 डिजिट सिलेक्ट कर लो आप, तो आ जाएंगे 9 से 2, और 9 से 2 आ जाएगा 9 से 2 की वैल्यू थी 9 इंटू 8 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। यानी 36 तरीके से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं जहां y1 इज ग्रेटर देन x1 होगा। पर वही वाली बात कि भाई ये ग्रेटर तो हो जाएगा, पर इक्वल का केस भी आना चाहिए, क्योंकि इक्वल का केस आएगा तब भी हम बोरो नहीं लेते। तो अब कब y1 और x1 बराबर हो जाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा केस आपको दिख रहा है इनमें जब दोनों y1 और x1 या तो 1 1 हो जाए, y1 और x1 या तो दोनों 2 2 हो जाए, या तो 3 3 हो जाए टिल 9 तक। यानी इस केस में जब y1 और x1 बराबर होंगे, भाई बड़े का केस तो हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, 36 तरीके से फिल हो जाएंगे जब y1 इज ग्रेटर देन x1 आएगा, पर इक्वल भी तो फॉलो होना चाहिए। इसलिए हमारे पास 9 एक्स्ट्रा केसेस हैं जहां पर y1 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। तो 36 तरीके वो थे जहां y1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1 होगा, और 9 तरीके एक्स्ट्रा आएंगे जहां y1 और x1 बराबर हो जाएगा।
तो जो टोटल हमारे पास अल्फा एंड बीटा के जो पेयर्स आएंगे वो आएंगे 55 इंटू 55 इंटू लास्ट में आएगा 36 प्लस 9 45. So the total pairs of alpha and beta in such a way that alpha can be subtracted from beta without borrowing. यानी हमारे पास टोटल जो पेयर आएंगे अल्फा बीटा के वो आएंगे 45 इंटू 55 का होल स्क्वायर. ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, जिसके लिए कभी भी जब अल्फा को आप बीटा में से माइनस करेंगे तो विदाउट बोरो लिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.